हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए एक फ्रेंच फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है रिवेंज। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $9.5 लाख US की कमाई की थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक डेजर्टेड एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ चट्टान और रेत बिखरी हुई थी। तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के अंदर रिचर्ड अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ यहाँ आया होता है अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए। जाते वक्त रिचर्ड को पायलट एक पिएते नाम का ड्रग्स देता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। घर में जाने के बाद रिचर्ड और जेनिफर दोनों लोग इंटीमेट होते हैं और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रिचर्ड शादीशुदा होता है और जेनिफर के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। दोनों लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जेनिफर अपनी विंडो के बाहर हाथ में बंदूक लिए एक आदमी को देखती है और तभी थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां पर आ जाता है। जेनिफर तभी रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड बाहर आकर उनको देखता है तो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये लोग एक दिन बाद आने वाले थे। फिर रिचर्ड जेनिफर को बताता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और इनका नाम है स्टैन और दिमित्री। ये दोनों लोग जेनिफर को बहुत गंदी नजरों से देख रहे थे जिसके वजह से जेनिफर रूम के अंदर चली जाती है। तभी रिचर्ड इन दोनों से कहता है कि मेरी वाइफ से जेनिफर के बारे में कुछ मत बताना। शाम हो जाती है और जेनिफर स्टैन और दिमित्री के साथ बैठी होती है जहां पर दिमित्री जेनिफर को ही देखे जा रहा था। तभी दिमित्री की नजर उस पिएते ड्रग्स पे पड़ती है और वो उसको उठाने जाता है। तभी रिचर्ड वहां पर आ जाता है। वो उस ड्रग्स को उठा लेता है और बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है। एक बार एक आदमी ने इसे ले लिया था, तब नशे में उसने अपने ही पैर को काट के खा गया था और ब्लड लॉस के वजह से उसकी मौत भी हो गई। रिचर्ड ये ड्रग्स जेनिफर को दे देता है और उससे कहता है कि तुम इसे कहीं छुपा कर रख दो। तब जेनिफर उस ड्रग्स को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। इसके बाद जेनिफर यहाँ पर म्यूजिक लगा देती है और रिचर्ड को डांस करने के लिए कहती है, पर रिचर्ड उसे मना कर रहा होता है। फिर जेनिफर स्टैन को बुलाती है और उसके साथ डांस करने लगती है और स्टैन समझता है कि जेनिफर मुझे पसंद करती है, इसीलिए उसने मुझे डांस के लिए बुलाया है। इसके बाद रात हो जाती है और सब लोग सोने चले जाते हैं। सुबह होने पर जेनिफर उठकर देखती है, तब रिचर्ड वहाँ पर नहीं होता। वो बाहर आती है तो देखती है कि स्टैन वहाँ पर बैठा हुआ है। तब स्टैन जेनिफर को बताता है कि रिचर्ड किसी काम के वजह से बाहर गया है और वो दोपहर होने से पहले नहीं आएगा और दिमित्री भी शराब के हैंगओवर में है तो वो भी दोपहर होने से पहले नहीं उठेगा और इसका मतलब है कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। और वो जेनिफर को घूर रहा होता है जिससे जेनिफर को थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो उठकर कमरे में चली जाती है। कमरे में जेनिफर अपने कपड़े बदल रही होती है। तभी उसके पीछे पीछे स्टैन भी आ जाता है और वो उसे छुपकर देख रहा होता है। जेनिफर उसे देख लेती है तो फिर वो जेनिफर के पास जाकर बैठता है और जेनिफर से पूछता है कि तुम्हें मैं पसंद क्यों नहीं हूँ। तब जेनिफर कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, बस यही बात है। तब स्टैन बोलता है कि कल रात को जब तुम मेरे साथ डांस कर रही थी तब मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो जेनिफर बोलती है कि मैं तो बस नॉर्मल तुम्हारे साथ डांस ही कर रही थी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसके बाद स्टैन जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी दिमित्री रूम में आ जाता है। जेनिफर को लगता है कि ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन दिमित्री रूम को बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है और तब स्टैन जेनिफर का रेप करता है। बाद में रिचर्ड घर पर आता है। तब जेनिफर रिचर्ड को सारी बात बताती है। रिचर्ड स्टैन को थोड़ा सा डांट देता है और जेनिफर के अकाउंट में पैसे डाल देता है। वो जेनिफर से कहता है कि जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। तब जेनिफर रोने लगती है और रिचर्ड से कहती है कि तुम हेलीकॉप्टर मंगा दो और मुझे यहाँ से जाना है और रिचर्ड इसके लिए मना कर रहा होता है। तब जेनिफर बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में बता दूंगी, जिससे रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो जेनिफर को एक थप्पड़ मारता है जिससे जेनिफर नीचे गिर जाती है। फिर जेनिफर उठती है और घर से बाहर भागने लगती है जिसका पीछा ये तीनों भी करने लगते हैं और भागते भागते जेनिफर एक पहाड़ की चोटी पर आ जाती है। रिचर्ड जेनिफर को रोक रहा होता है और फिर रिचर्ड पायलट से बात करने की एक्टिंग करता है और जेनिफर से कहता है कि बस हेलीकॉप्टर आने ही वाला है। वो जेनिफर के
पास जाता है और जेनिफर को नीचे धक्का दे देता है। जेनिफर नीचे गिरती है तो एक पेड़ की लकड़ी उसके पेट में घुस जाती है और जेनिफर बेहोश हो जाती है। ये तीनों समझते हैं कि जेनिफर की मौत हो गई है और ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। ये तीनों घर पर जेनिफर का सारा सामान जला देते हैं जिससे कभी किसी को पता न चले कि वो यहाँ पर आई भी थी। जेनिफर अभी जिंदा होती है और उसे होश आता है। तब वो पास में पड़े हुए एक लाइटर की मदद से उस पेड़ में आग लगा देती है जिससे वो टहनी टूट जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। और ये तीनों लोग आ रहे होते हैं जेनिफर की बॉडी को छुपाने के लिए, पर जेनिफर को गाड़ियों की आवाज आ जाती है। तभी वो पहाड़ी की चोटी के नीचे छुप जाती है और जब ये तीनों ऊपर से देखते हैं तो इन्हें नीचे जेनिफर नहीं दिखती, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि जेनिफर अभी जिंदा है। फिर ये तीनों प्लान करते हैं कि हम जेनिफर को ढूंढेंगे और उसे जान से मार देंगे। ये तीनों लोग मिलकर जेनिफर को अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढ रहे होते हैं। तब दिमित्री एक जगह रुककर टॉयलेट करने लगता है और उसने बंदूक को बगल में रखा होता है। तब जेनिफर वहां जाकर बंदूक को उठा लेती है, पर उसके अंदर गोलियां नहीं होती और दिमित्री जेनिफर पर अटैक कर देता है। वो उसे मार रहा होता है। तभी जेनिफर दिमित्री का एक चाकू निकालकर उसी की आंख पे मार देती है, जिससे दिमित्री तड़पने लगता है और उसकी मौत हो जाती है और जेनिफर उसकी बंदूक और गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। जेनिफर को थोड़ा आगे जाने पर एक गुफा दिखाई देती है और वो उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। जेनिफर आग जलाती है और दिमित्री के बैग के अंदर उसे बियर मिलती है। पहले वो बियर पीती है, फिर अपने घाव की तरफ देख रही होती है। जेनिफर के पास वो ड्रग्स अभी भी होता है और जेनिफर उस ड्रग्स को खा लेती है, जिसके वजह से उसके पेट में जो दर्द हो रहा होता है वो कम हो जाता है। फिर जेनिफर अपने पेट से उस लकड़ी के टुकड़े को निकालती है और कैन को गर्म कर कर वो अपने घाव पर चिपका देती है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाए। सुबह हो जाती है और स्टैन तालाब में मुंह धोने जाता है और तभी तालाब में उसे दिमित्री की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर स्टैन घबरा जाता है। तब रिचर्ड दिमित्री की बॉडी के पास जाता है और उसकी बॉडी को पानी से बाहर निकालता है। रिचर्ड दिमित्री के कपड़ों में कुछ पत्थर डाल देता है और स्टैन की हेल्प से उसकी बॉडी को वापस पानी में फेंक देता है। फिर वो दोनों वापस जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जेनिफर यहाँ सोकर उठती है और वो जैसे ही गुफा के बाहर आने लगती है तभी रिचर्ड उसके सामने आ जाता है और उसको गोली मार देता है। पर तभी जेनिफर की आंख खुल जाती है, मतलब ये जेनिफर का सपना होता है। फिर जेनिफर हाथ में बंदूक ले लेती है और वो गुफा के बाहर आ जाती है। जेनिफर दूरबीन की मदद से चारों तरफ देख रही होती है और दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैन प्लान बना रहे होते हैं कि हम दोनों दो डायरेक्शन में जाएंगे और फिर बाद में यहीं पर आकर मिलेंगे। रिचर्ड वहां से निकल जाता है और स्टैन वहीं पर रुका होता है। जेनिफर को स्टैन कार में जाता हुआ दिख जाता है। तब जेनिफर उसका पीछा करती है और वो भी उसकी कार के पास आ जाती है। तभी स्टैन की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो कार के बाहर आता है पेट्रोल डालने के लिए और जेनिफर स्टैन के सर पर एम करके बंदूक चला देती है, पर गोली स्टैन के कंधे पर लगती है और वो वहां से भागने लगता है और जेनिफर स्टैन का पीछा करने लगती है। भागते हुए स्टैन देखता है कि उसके खून का निशान भी उसके पीछे पीछे बनता आ रहा है। तब स्टैन अपने जूते उतारकर अपने मोजे अपने घाव पर बांध लेता है, जिससे कि खून जमीन पर ना गिरे और वो एक पत्थर पर जाकर बैठ जाता है। जेनिफर देखती है कि उसके खून का निशान यहाँ पर अब गायब हो गया है, तो वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी स्टैन पीछे से जेनिफर के ऊपर गोली चला देता है, जिससे कि गोली जेनिफर के कान पे लगती है और जेनिफर वहीं पर गिर जाती है। स्टैन जेनिफर के पीछे बंदूक लेकर आ जाता है और जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भाग रही होती है। जेनिफर के पास एक टॉर्च होती है और वो दीवार पर मारकर उसे फोड़ देती है और उसके कांच के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। स्टैन जब पीछे पीछे आ रहा होता है तो कांच उसके पैर में लग जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। तब स्टैन कांच के टुकड़ों को अपने पैर से निकालता है और वो अपनी कार की तरफ जाता है और वो कार में बैठकर जेनिफर का पीछा करने लगता है। जेनिफर वहीं पर रुक जाती है और वो एम कर कर गोली सीधा स्टैन के सर में मारती है, जिससे कि स्टैन की मौत हो जाती है। फिर जेनिफर स्टैन की कार लेती है और वहां से निकल जाती है। रिचर्ड ने जहां पर स्टैन
से मिलने का डिसाइड किया होता है। वहाँ पर वो काफी देर इंतजार करता है, पर जब स्टैन नहीं आता तब वो समझ जाता है कि अब स्टैन की भी मौत हो चुकी होगी और रिचर्ड यहाँ से अपने घर चला जाता है और वो कॉल कर हेलीकॉप्टर को बुला लेता है। फिर रिचर्ड शावर लेने चला जाता है और शावर लेते वक्त उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो हाथ में बंदूक उठाकर आवाज का पीछा करने लगता है। वो पूरे घर में ढूंढता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। रिचर्ड का टीवी ऑन होता है। रिचर्ड टीवी ऑफ करने के लिए जैसे ही रिमोट उठा के पीछे मुड़ता है तब वो सामने देखता है कि जेनिफर बंदूक लेकर खड़ी होती है और रिचर्ड इससे पहले के कुछ कर पाता जेनिफर उस पर फायरिंग कर देती है और गोली उसके पेट में लगती है। रिचर्ड घर के अंदर भाग जाता है और वो एक दीवार के पीछे छुपा होता है। जेनिफर भी उसका पीछा करते हुए वहीं पर आती है। जेनिफर भी उस दीवार तक पहुंचने वाली होती है कि तभी रिचर्ड के घाव से खून बह रहा होता है जिसे जेनिफर देख लेती है और वो अपने कदम पीछे कर लेती है और जेनिफर रिचर्ड पर दूसरी साइड से अटैक करने के लिए आती है। पर रिचर्ड भी ये बात समझ गया था और वो वहाँ से हट जाता है। रिचर्ड अपने घाव पर टेप लगा देता है और वो जेनिफर के ऊपर दूसरी साइड से जाकर अटैक करता है। वो जेनिफर का गला दबा रहा होता है, तभी जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए उसके घाव पर मुक्का मार देती है जिससे रिचर्ड उसे छोड़ देता है और जेनिफर नीचे गिरते ही बंदूक को उठा लेती है और वो सीधा रिचर्ड के ऊपर फायरिंग कर देती है जिससे कि रिचर्ड की मौत हो जाती है। जेनिफर घर के बाहर आती है और उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही होती है और यहीं पर ये बदले की कहानी खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।